हेलो एवरीवन, आप लोगों का साधन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज का जो सेशन है वो बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। आप जिस किसी भी क्लास में हो, अगर आपके सिलेबस में बहुपद है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद क्या है? ठीक है, तो इसका परिभाषा है चर अचर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। ठीक है, और इसका ये एग्जाम्पल नीचे में दिया हुआ है। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि ये बहुपद कैसे बना है। यहाँ लिखा हुआ है चर अचर। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में चर और अचर क्या है? ठीक है, पहले इस पॉइंट को ले लेते हैं। यहाँ है 2x पर पावर 5। ठीक है, तो जितना भी गणित का संख्या होगा 1 2 3, ये संख्या इसी तरह आगे अगर बढ़ते रहा तो ये चीज़ क्या कहलाएगा? ये चीज़ कहलाएगा अचर। ठीक है, और इसमें जो आपको यहाँ एक्स वाई यहाँ एक्स दिख रहा है, यानी कि एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी या फिर पी क्यू आर, इस तरह का अंग्रेजी शब्द दिख रहा है, तो ये हो जाएगा चर बहुपद। ठीक है, अचर बहुपद किसे कहेंगे? वो गणित का संख्या हो गया 1 2 3, ये अचर बहुपद हो गया। और ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू अगर ये दिया हुआ है तो ये हो गया चर बहुपद। अब इसमें आपको बताना है ये जो 2x पर पावर 5 दिया हुआ है, तो इसमें इस x का घात कितना है? ठीक है, तो x का घात हो गया 5। ठीक है, इसे घात कहा जाता है। इसमें देखिए y पर पावर q दिया है, तो y का घात कितना हो गया? 3 हो गया। इसमें x का घात कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो परिभाषा के हिसाब से चर अचर के गुणांक, ठीक है, यानी कि 3x y q, ये वाला लिख लिए। ये आपस में सभी क्या है? एक साथ गुना हुआ है, या इसको हम गुना भी करेंगे। 3 गुना x गुना y पर पावर q, इसको अगर गुना करेंगे तो ये इतना निकल के आएगा। ठीक है, चर अचर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। तो प्रश्न में जोड़ घटा भी हो सकता है, जैसे नीचे के एग्जाम्पल में दिया है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। ठीक है, इसका डिटेल्स जो है आगे और अच्छा से देखने वाले हैं कि चर और अचर ये की क्या है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए समझ लिए कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है और इसमें घात क्या होता है। ठीक है, चलिए इसका और आगे डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, यह बीजीय बहुपद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाएगा कि बीजीय बहुपद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो वहाँ आपको ये टिक करना है कि बीजीय बहुपद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया अचर बहुपद और दूसरा हो गया चर बहुपद। ठीक है, अभी पीछे हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि बहुपद क्या है, इसमें चर अचर के गुणांक। ठीक है, तो यही चर और अचर को थोड़ा और डीपली समझना है। अचर बहुपद किसे कहते हैं? तो अचर बहुपद का अर्थ है ऐसा पद जिसका मान बदलता नहीं है, अर्थात ऐसा पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है, उसे अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक संख्या दोनों हो सकते हैं तथा अचर बहुपद का घात 0 होता है। ठीक है, जैसे दिया है 1 2 3 4 5 इत्यादि अचर बहुपद है, क्योंकि इनका मान सदैव स्थिर रहता है, इनको हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैथ से रिलेटेड दिया हुआ है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह, तो ये क्या है? ये अचर बहुपद है। तो इसमें आपको अचर बहुपद क्या दिखा? इसमें जो अचर बहुपद है वो 2 है, 3 है और 6 है। ठीक है, ये अचर पद हो गया। और इसमें चर पद क्या हो गया? तो इसमें चर पद हो गया x, फिर हो गया एक्स वाई, फिर हो गया x। ठीक है, तो चर और अचर में इतना ही फिलहाल आपको समझना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब है चर बहुपद। तो इसका परिभाषा है कि ऐसा पद जिसका मान बदलता रहता है, अर्थात ऐसा पद जिसका मान जरूरत के अनुसार बदलता रहता है, उसे चर बहुपद कहते हैं। चर बहुपद को एक्स वाई जेड द्वारा सूचित किया जाता है। चर बहुपद कभी भी काल्पनिक नहीं आता है। ठीक है, इन चर बहुपद यहाँ पे एक्स वाई जेड दिख रहा है,
कहीं आपको ABC देखने के लिए भी मिलेगा या कहीं पर PQR भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट रहे तो वो चर बहुपद हो गया, और मैथ का कोई भी अल्फ़ाबेट रहे तो वो अचर बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में है और आपको एक्सरसाइज 8.1 से 8.4 तक त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है याद करते हैं, भूल जाते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके फॉर्मूला का ट्रिक दिया गया है। ठीक है, कि कोई भी फॉर्मूला त्रिकोणमिति का हो उसको ट्रिक से कैसे समझेंगे, आप उसके ट्रिक को यानी कि कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, ताकि आप ये त्रिकोणमिति का कोई भी सूत्र जो है रट्टा मारे या ना मारे, ट्रिक अगर आपको याद है तो उस ट्रिक से आप फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दिया गया है। अगर आप 10th में हो, अगर त्रिकोणमिति का 8.1 और 8.4 का कोई भी फॉर्मूला कैसे बना है, इसको कैसे याद रखें, देखना चाहते हैं तो वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब समझते हैं बहुपद की पहचान क्या है। ठीक है, तो यदि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है तो उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस में है तो वो बहुपद कहलाता है। दूसरे शब्दों में यदि किसी व्यंजक का घात भिन्न ऋणात्मक पूर्णांक या फिर अपरिमेय संख्या होता है तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। ठीक है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि घात भिन्न ऋणात्मक पूर्णांक या अपरिमेय संख्या। तो घात भिन्न का मतलब हो गया x पर पावर 1/2 या फिर यहाँ 3/4 या फिर 4/5 कुछ भी रहेगा तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है यदि किसी व्यंजक का घात का मतलब यही हो गया x या y के पावर, इसका पावर कुछ भी है, अगर बटा में है तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक में हो फिर भी ये बहुपद नहीं कहलाएगा। या फिर अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जो रूट में रहे, रूट से बाहर ना आए, वो अपरिमेय संख्या हो गया। अगर रूट 4 दिया है तो रूट 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गया और ये अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो रूट के अंदर वैसी संख्या जिसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं वो अपरिमेय संख्या हो गया, और जो रूट से बाहर हो जाए वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यानी रूट में दिया है और आपको लग रहा है ये रूट से बाहर नहीं होगा तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और जो रूट से बाहर हो जाएगा वो परिमेय संख्या हो गया। जैसे दिया है 3x² + x + 2 एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ x का घात क्या है, धनात्मक है। यहाँ x का घात क्या है, 2 है। 3x² में 3 हो गया, 3 क्या हो गया, 3 हो गया अचर पद, ये हो गया चर बहुपद हो गया, और इसका घात क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 कौन चीज़ में है, ये प्लस में है। ठीक है, 3x² + x + 2 एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ x का घात धनात्मक है, लेकिन √x + √3 बहुपद नहीं है, क्योंकि x का घात परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो √x दिया है इस पर कोई घात नहीं है, और √x जो है ये बाहर भी नहीं आ सकता है रूट से। ठीक है, इसलिए ये क्या है, ये x का घात परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अगर यही प्रश्न में √x दिया है और इसमें x का मान कहीं आपको अगर 36 दे दिया गया है, पूछा जाएगा तब ये परिमेय होगा या नहीं होगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें √x की जगह 36 लिखेंगे और ये 36 6 का वर्गमूल है। ठीक है, तब यह होगा कि ये परिमेय है। ठीक है, तब ये बहुपद होगा। जैसे कि आप लोग घात के बारे में समझ ही गए हैं कि बहुपदों की घात क्या है, किसे कहते हैं। बहुपदों में चर की बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, इसमें चर की अधिकतम घात कितना है, 2 है। यहाँ घात इसमें भी है और घात इस पर भी दिया है। ठीक है, यहाँ लिखा है 2x² + x + 3। यहाँ x के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, लेकिन ये घात और ये घात, दोनों घात में बड़ी घात कौन है, तो 2 है। इसलिए इस पर यहाँ इस एग्जाम्पल में चर की अधिकतम घात कितना है, 2 है। इसमें क्या है, इसमें बड़ी घात जो है वो 3 हो गया, और इसमें बड़ी घात जो है वो 4 हो गया। ठीक है, चलिए अब है घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार हैं। ठीक है, घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है शून्य बहुपद, दूसरा है रैखिक बहुपद, फिर है द्विघात बहुपद, उसके बाद है त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो इन चारों को
डिटेल्स में समझने वाले हैं, तो आराम से आप लोग को वीडियो देखते जाना है। अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है कोई भी पॉइंट तो आप उस पॉइंट को नोट जरूर करते जाएं, ठीक है। तो शून्य बहुपद क्या है? शून्य बहुपद यानी कि जीरो पॉलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल टू जीरो को शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू जीरो को शून्य बहुपद कहते हैं क्योंकि इसका घात बताया नहीं जा सकता है, ठीक है। इस पर कोई घात नहीं है इसलिए इसे बताया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है रैखिक बहुपद, ठीक है। लाइनर पॉलिनोमियल्स ऐसी बहुपद जिसकी घात एक हो, ठीक है, जिसकी घात एक हो उसे हम रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आपको x + 5 = 8 देख रहा है, x के ऊपर कुछ नहीं तो इसका पावर कितना है, इसका घात एक है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ भी है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो ऐसी बहुपद जिसकी घात एक हो, तो इसमें घात कितना है, x के ऊपर घात एक है, ठीक है। यहाँ x की घात एक है इसलिए यह रैखिक बहुपद है। अब है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो जिस बहुपद में चर की घात दो हो उन्हें हम द्विघात कहेंगे। सिंपल बात है, जैसे x² + 3 = 6 लिखा हुआ है, तो इस प्रश्न में x का घात कितना है, 2 है, ठीक है। ये ऐसे भी रह सकता है x + y = 6, ठीक है। इसमें स्क्वायर दे दिया तो इसमें घात 2 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब है त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि जिस बहुपद में चर की घात 3 हो तो उन्हें हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया है x³ + 3 = 8, यहाँ x का घात कितना दिख रहा है, 3 है, ठीक है। यहाँ x की घात 3 है इसलिए यह त्रिघात बहुपद है। तथा x³ + y² - z = 9, यह भी त्रिघात बहुपद है क्योंकि यहाँ x की घात कितना है, इसमें x का घात 3 है, ठीक है। अब है चर की संख्या के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो चर की संख्या के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक है एक चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद तथा 3 चर वाले बहुपद। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं कि ये सभी क्या है। तो एक चर वाले बहुपद क्या है, ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ एक चर हो, ठीक है, एक चर हो वह एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। जैसे में दिया है x + 3 = 9, एक चर वाला बहुपद है क्योंकि इसमें एक चर a है, ठीक है। तो यहाँ तो a लिख दिया है, एक चर का मतलब यहाँ हो गया x, ठीक है। पहले ही आपको बता दिए हैं कि चर किसे कहते हैं। तो चर x y z भी हो सकता है, a b c भी हो सकता है या फिर p q r भी हो सकता है। तो यहाँ आपको कितने चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, इसमें सिर्फ एक चर दिख रहा है जो कि x है, ठीक है। दूसरा है 2 चर वाले बहुपद, इसका परिभाषा है ऐसे बहुपद जिनमें 2 चर हो उन्हें हम 2 चर वाले बहुपद कहते हैं। और उसमें 2 चर क्या क्या है, एक x दिख रहा है और दूसरा y है, ठीक है। अब है 3 चर वाले बहुपद, तो ऐसे बहुपद जिनमें 3 चर हो वह 3 चर वाले बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। इसमें x दिख रहा है, y दिख रहा है और z दिख रहा है। ये तीनों क्या है, ये तीनों चर हैं इसलिए इन्हें 3 चर वाले बहुपद कहा जाता है। अब है बहुपद का शून्यक यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे वह बहुपद का शून्यक कहलाता है, ठीक है। जैसे दिया है ax + b का शून्यक -ba होगा, तो कैसे हुआ, ये है ax + b, ठीक है। अब इसमें आपको चर क्या दिख रहा है, चर जो है वो x है और x का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। तो इसमें a गुना x की जगह -b/a है, ठीक है। ये वाला मान रख दिए, उसके बाद यहाँ है प्लस, तो यहाँ भी दे दिए प्लस, b है यहाँ दे दिए b, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना है। ये a क्या हो गया, कट गया, जो बचा उसको नीचे लिख लिए। अब यहाँ माइनस प्लस क्या हो गया, ये भी माइनस हो गया, बराबर क्या आ गया, 0, ठीक है। तो यहाँ इसका परिभाषा दिया है कि किसी बहुपद के चर के सभी मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, ठीक है। यहाँ शून्य के बराबर कर दिया तो वह बहुपद का शून्यक कहलाता है, ठीक है। इसी तरह का प्रश्न आपको आपके बुक में देखने के लिए मिलता होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3x + 5 = 0 है, ठीक है। तो इसमें x की जगह क्या मान रखा जाए, जो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
और इसे अगर बहुपद भी बोला जाए कि इसे बहुपद बनाने के लिए इसमें क्या चेंजिंग किया जाए या x की जगह क्या मान रखा जाए, तो आप यहाँ 3 गुना x की जगह माइनस 3 पर 3/5 प्लस 5 अगर करते हैं, ठीक है, उल्टा लिख दिए हैं, यहाँ 5 होना चाहिए और यहाँ 3 होना चाहिए, ताकि ये 3 क्या हो गया, कट गया, बच गया -5 + 5। इसको सॉल्व कर दिए तो क्या आ गया, 0। ठीक है, तो बहुपद कब बना, जब उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद 0 आ रहा है, तब वो क्या कहला रहा है, बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल दिया है कि जांच करें कि x - 3 बहुपद है। ठीक है, x - 3 बहुपद इतना का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो इससे जांच करना है। ये है x - 3 बराबर कुछ नहीं तो 0, तो x बराबर हो गया -3 को अगर बराबर के उस तरफ ले जा रहे हैं तो ये हो गया +3। ठीक है, अब आपको x का वैल्यू पता है, अब क्या करना है, x का मान इसमें पुट कर देना है, रख देना है। तो ये है x³ - 3x² + 2x - 6। तो x की जगह जितना भी x दिख रहा है वहाँ आपको x की जगह क्या लिखना है, 3 लिख देना है, ये वाला। तो ये हो गया 3 का पावर क्यूब माइनस 3 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3 - 6। ठीक है, तो 3 का क्यूब हो गया 27, इसको भी 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 को 3 से गुना कर दिए 27 हो गया, प्लस 3 दूना 6 हो गया, उसके बाद -6। ठीक है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 0। तो जांच करने क्या बोल रहा था कि जांच करें कि क्या इतना जो है इतना का एक गुणनखंड है, अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता रहा तो ये गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो बहुपद से रिलेटेड एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें बहुपद के बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करते हुए उसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये अभी है कि नॉर्मल बहुपद को समझना, बहुपद क्या है, किसे कहते हैं, उसमें चर क्या है, अचर क्या है, रैखिक क्या है। ठीक है, अभी तक में सिर्फ उसी चीज़ को देखे हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इसका फैक्ट है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, नंबर 1 में है, नंबर 2 है। अगर आपको मन करे तो इन सारे डिटेल्स को आप अपने कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, तो ये जो है इससे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा, या आप कोई भी सब्जेक्टिव भी बनाते हैं, अगर आपको यही सब इसमें रूल्स और रेगुलेशन दिया हुआ है। ठीक है, पॉलिनोमियल अगर आप पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल बनाने का रूल रेगुलेशन क्या है, उससे किस टाइप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर इतना बात अगर आपको पता है, ठीक है, अगर इतना बात आपको पता है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितना नंबर का पूछेगा उतने में आप इतना नंबर ला सकते हैं। ठीक है।